We are doing the chapter measures of central tendency and we are on the question number 11. Example number 11 we are going to do. अब बेटा ये जो क्वेश्चन है दैट इज ऑफ मिसिंग फ्रीक्वेंसी. अगर आपके पास फ्रीक्वेंसी नहीं दे रखी हो लेकिन आपके पास मीन गिवन हो, मीन ऑलरेडी गिवन होगा बट फ्रीक्वेंसी नहीं गिवन होगी. मैं एक बार क्वेश्चन नंबर 11 पढ़ रही हूँ. एग्जाम्पल नंबर 11 है जो आपका. आई एम रीडिंग दिस क्वेश्चन. इस क्वेश्चन में क्या है बेटा? क्वेश्चन है आपका फ्रॉम द फॉलोइंग डेटा कैलकुलेट द मिसिंग वैल्यू व्हेन मीन इज 115.86. देख रहे हैं अब इसमें क्वेश्चन में आपको मीन गिवन है. मीन गिवन है दैट इज 115.86. आपको क्या निकालना है? मिसिंग फ्रीक्वेंसी निकालनी है. मिसिंग फ्रीक्वेंसी निकालनी हो सकती है या फिर आपको मिसिंग एक्स निकालना हो सकता है. जो आपकी इसमें स्टेटमेंट लिखी हुई है मिसिंग फ्रीक्वेंसी के नाम से लिखी हुई है बट इट्स ओके. किसी किसी क्वेश्चन में आपको फ्रीक्वेंसी गिवन नहीं होगी, किसी किसी क्वेश्चन में आपको एक्स गिवन नहीं होगा. यहाँ पे बेटा एक्स क्या है आपका? वेजेस. ठीक है, तो ये तो मेरा एक्स है, फ्रीक्वेंसी मेरी एफ है. अगले क्वेश्चन में जो एग्जांपल नंबर 12 है उसके अंदर आपका एफ मिसिंग है. एफ इज नॉट गिवन इन दैट. इसके अंदर क्या है? आपका एक्स मिसिंग है. तो बेटा जो चीज आपकी मिस की हुई है, लाइक आपकी सीरीज कैसे दे रखी है 110, 112, 113, 170 इस तरीके से, और ये आपको नहीं दे रखा है. जो आपको नहीं दे रखा है इसकी जगह हम सपोज एक्स लिख देते हैं. अगर यहाँ पे फ्रीक्वेंसी कोई फ्रीक्वेंसी मिस होती है तो उसकी जगह भी आप एक्स लिख देंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है. दोनों में से कुछ भी मिस हो सकता है. अब यहाँ पे हमने एक्स लिख दिया. अब बेटा जब भी आपको मिसिंग फ्रीक्वेंसी वाले क्वेश्चन दिए होंगे ना, तो मिसिंग फ्रीक्वेंसी वाले क्वेश्चन के अंदर हमेशा आपको डायरेक्ट मेथड यूज करना है. कौन सा मेथड यूज करेंगे सब लोग? डायरेक्ट मेथड. तो डायरेक्ट मेथड का फॉर्मूला क्या था इसमें आपका? एक्स बार इज इक्वल टू सिग्मा एफ एक्स अपॉन एन. ये आपका डायरेक्ट मेथड का फॉर्मूला था. अब हम ये वाला फॉर्मूला यूज करेंगे जब भी आपको मिसिंग फ्रीक्वेंसी वाले क्वेश्चन गिवन होंगे, क्योंकि आप शॉर्टकट मेथड या स्टेप डेविएशन मेथड यूज करेंगे तो आपका आंसर नहीं आएगा उससे. अब क्या है इसमें? एक्स बार है, सिग्मा एफ एक्स होता है आपका. सिग्मा एफ एक्स के एक्स बार आपको गिवन था दैट वॉज 115.86. सिग्मा एफ एक्स है, कैसे निकालेंगे? एफ इंटू एक्स करके. ये हमारा एफ है, ये हमारा एक्स है. दोनों को मैं मल्टीप्लाई कर रही हूँ. तो जब हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं बेटा तो ये क्या आता है इसमें? 110 into 25 comes out to 2750. 112 multiplied by 17 1904. ये सब कैलकुलेशंस आप कैलकुलेटर से करेंगे. कैलकुलेटर्स आर अलाउड इन योर एग्जाम्स. 113 एंड 13 को मल्टीप्लाई कर रहे हैं, इट कम्स आउट टू 1469. 117 into 15 it comes out to 1755. Then x into 14 it comes out to 14x. 125 into 8 it comes out to 1000. 128 into 6 it comes out to 768. 130 into 2 it comes out to 260. अब बेटा इसका टोटल करना, क्योंकि हमें सिग्मा एफ एक्स चाहिए. वी वांट सिग्मा एफ एक्स. तो कैसे आएगा? इस सब का अगर हम टोटल कर रहे हैं तो इस सब का टोटल आता है सिग्मा एफ एक्स इज इक्वल टू, इट कम्स आउट टू 9906 प्लस 14x. आपकी बुक में a से लिखा हुआ है, इट्स ओके. अब यू कैन डिनोट इट बाय x ऑल्सो. हम स्मॉल x से डिनोट कर रहे हैं इसको. आप a से भी कर सकते हैं, देयर इज नो इशू. ओके, अब हम फॉर्मूला में वैल्यूज पुट कर रहे हैं. वी आर पुटिंग फॉर्मूला वैल्यूज इन फॉर्मूला वैल्यूज इन अ फॉर्मूला. एक्स बार इज इक्वल टू क्या था आपका? 115.86. सीधा मैं वैल्यूज पुट कर रही हूँ. 115.86 इज इक्वल टू सिग्मा एफ एक्स इज इक्वल टू दिस इज 9906 प्लस 14x अपॉन n. n क्या है आपका यहाँ पे? n इज फ्रीक्वेंसीज का टोटल. तो हम यहाँ पे फ्रीक्वेंसीज का टोटल जितना होगा वो लिख देंगे. तो हमारे यहाँ पे फ्रीक्वेंसीज का टोटल है n इज इक्वल टू 100. अगर आप इन फ्रीक्वेंसीज को टोटल करेंगे तो इसका टोटल आता है आपका 100. अब इसको आप यहाँ पे शिफ्ट करेंगे. 115.86 इंटू 100. ये 100 ऊपर चला गया. 9906 प्लस 14x. तो आप जब भी इसको सॉल्व करेंगे बेटा ये आता है आपका 11586 माइनस 9906 इज इक्वल टू 14x. तो आपका x जो है वो फाइनली निकल जाएगा 120. तो आपकी जो मिसिंग x था वो क्या था आपका? 120 था. यही आपका क्वेश्चन है बेटा. अगला क्वेश्चन जो है एग्जांपल नंबर 12 है वो आप खुद करेंगे. उस क्वेश्चन के अंदर आपकी एक फ्रीक्वेंसी मिसिंग है. उस फ्रीक्वेंसी को आप a या x जो आप चाहे वो एज्यूम कर सकते हैं. डायरेक्ट मेथड के अकॉर्डिंगली क्वेश्चन करेंगे. ऐसे ही आपका आंसर निकलेगा जैसे इस क्वेश्चन में निकला. एग्जाम्पल नंबर 12 यू हैव टू डू योरसेल्फ. यस बेटा, कम टू एग्जाम्पल नंबर 25 नाउ. अभी जो बीच वाले एग्जाम्पल्स है बेटा वो आपको नहीं करने हैं. यू जस्ट कम टू एग्जाम्पल नंबर 25.
जो आपका था वेटेड अर्थमेटिक मीन। आपको मैंने बताया था जब हमने स्टार्टिंग की क्लास में हमने जब मीन की इंट्रोडक्शन पढ़ी थी, उसमें मैंने आपको बताया था कि अर्थमेटिक मीन जो आपका दो टाइप का है, एक आपका अर्थमेटिक मीन है, दूसरा आपका वेटेड अर्थमेटिक मीन है ना। जो सिंपल हम पढ़ रहे थे अभी तक वो आपका अर्थमेटिक मीन, नॉर्मल उसको हम किस नाम से बोलते हैं, अर्थमेटिक मीन के नाम से बोलते हैं। और ये जो अब हमने करना है बेटा वो है आपका वेटेड अर्थमेटिक मीन। ये हम कौन सी मैथमेटिकल एवरेजेस पढ़ रहे हैं, मैथमेटिकल एवरेजेस में हमने दो पढ़ी, अर्थमेटिक मीन एंड वेटेड अर्थमेटिक मीन। तो ये वेटेड अर्थमेटिक मीन है आपका। तो जो और वेटेड अर्थमेटिक मीन जो है आपका बेटा, उसके अलावा आपके अंदर इसके अंदर ज्योमेट्रिक मीन पढ़ना है आपने, और एक आपने हार्मोनिक मीन पढ़ना है। उसके हम सिर्फ 2 मार्क्स के हिसाब से डेफिनेशन सॉर्ट ऑफ पढ़ेंगे। अभी जो फिलहाल है आपको वेटेड अर्थमेटिक मीन पढ़ना है। तो वेटेड अर्थमेटिक मीन में आपका एक एग्जाम्पल है, एग्जाम्पल नंबर 25 पर आएंगे सीधा। मैं आपका क्वेश्चन पढ़ रही हूँ, वो है कैलकुलेट वेटेड अर्थमेटिक मीन या वेटेड मीन फ्रॉम द फॉलोइंग डेटा। जो वेटेड मीन है वो कैसे आपको निकालना है बेटा, आइटम्स दे रखे हैं, वेट दे रखा है। तो आइटम्स क्या क्या है आपके 81, 76, 74, 58, 70, 73। वेट है 2, 3, 6, 7, 3, 7। बात अब आती है कि हम वेटेड अर्थमेटिक मीन पढ़ क्यों रहे हैं। वेटेड अर्थमेटिक मीन हम इसीलिए पढ़ रहे हैं बेटा क्योंकि जब भी हमारे पास फ्रीक्वेंसीज क्या होती है, फ्रीक्वेंसीज हमें किसी भी चीज की इंपॉर्टेंस नहीं बताती। जब भी हमें किसी क्वेश्चन में फ्रीक्वेंसीज गिवन होती है तो उससे हमें पता है कि हर आइटम सेम इंपॉर्टेंस का है, ठीक है। लेकिन अभी हमें क्या है, जब भी हमें वेट्स दिए हुए होते हैं, वेट्स दिए हो तो उससे हमें क्या होता है, वेट्स इसीलिए दिए होते हैं हमें ये पता लगाने के लिए, ये बताने के लिए कि जो आपके एक आइटम कितना इंपॉर्टेंट है। फॉर एग्जांपल आपके 5 सब्जेक्ट्स हैं, 5 सब्जेक्ट्स में से किसी का वेट 5 है, किसी का 3 है, किसी का 2 है। तो जिसका वेट 5 है वो सब्जेक्ट सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट होगा। तो जब भी वेटेज देखी जाती है, जैसे अगर सपोज करो आप किचन की बात करते हैं, किचन में जो है आपका शुगर जो है उसकी इंपॉर्टेंस जो है बहुत ज्यादा है, सॉल्ट है उसकी इंपॉर्टेंस बहुत ज्यादा है, कॉफी है उसकी इंपॉर्टेंस कम है। तो जो भी ज्यादा इंपॉर्टेंस वाली चीजें हैं, जो भी ज्यादा इंपॉर्टेंस वाली कमोडिटीज हैं, उनकी इंपॉर्टेंस बता रहा है। तो उसको जब भी हमको इस तरीके से वेट्स गिवन होते हैं तो इस टाइप के क्वेश्चंस में गिवन होंगे। तो जैसे कि एग्जांपल हम पढ़ रहे हैं, आइटम्स दिए हुए हैं, वेट्स दिए हुए हैं। इसका भी फॉर्मूला आपका बिल्कुल सिंपल फॉर्मूला है, कुछ अलग नहीं है जैसे आपने पहले किया है फॉर्मूला, बट इसमें थोड़ा सा चेंज है। एक्स बार इज इक्वल टू सिग्मा डब्ल्यू एक्स अपॉन सिग्मा डब्ल्यू, ये फॉर्मूला है आपका, जहाँ पे डब्ल्यू का मतलब वेट्स है। अभी हमने क्या किया, फ्रीक्वेंसीज की जगह पे वेट्स लिख दिया, ठीक है। तो जब भी वेट्स वाले क्वेश्चन होंगे आपको ये वाला फॉर्मूला यूज करना है। जनरली एग्जाम में ये थोड़ा सा कम आता है क्योंकि बाकी सारे एग्जांपल्स इतने सारे हैं आपके पास, तो वेटेड अर्थमेटिक मीन का 1-2 एग्जांपल्स है बुक में। अब देखो आइटम्स क्या है इसमें, 81, 76, 74। आपको क्या करना है, मल्टीप्लाई W इंटू एक्स, दिस इज माई W, दिस इज माई एक्स। मल्टीप्लाई कर रहे हैं 2 and 16, 162. 76 multiplied by 3 comes out to 228. 74 into 6 comes out to 444. Then 406. Then 210 and 511. अब इसका टोटल करना मुझे, क्योंकि मुझे सिग्मा डब्ल्यू एक्स चाहिए। तो सिग्मा डब्ल्यू एक्स इज इक्वल टू, इसका जब हम टोटल करते हैं इट कम्स आउट टू 1961। सिग्मा डब्ल्यू मतलब डब्ल्यू का टोटल, वेट्स का टोटल, और ये वेट्स का टोटल हमारा कितना आ रहा है 28। अब हमने फॉर्मूला वैल्यूज पुट करनी है, एक्स बार इज इक्वल टू सिग्मा डब्ल्यू एक्स इज 1961 अपॉन 28। एक्स बार इज इक्वल टू इट इज 70.04। तो जब भी हमारे पास बेटा इंपॉर्टेंस हमें बतानी हो कि कोई भी 2 चीज में से ज्यादा इंपॉर्टेंट कौन सी चीज है, या कोई भी 5 थिंग्स में से कौन सी ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है, तो हम वेटेड अर्थमेटिक मीन यूज करते हैं, ना कि सिंपल अर्थमेटिक मीन। ओके।